बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की और योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को विकास, अंत्योदय उत्थान और नारी शक्ति को समर्पित करते हुए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं और परियोजनाओं की सौगात जनता को दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास की योजनाओं को अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर हरियाणा सरकार समाज के हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। आज ही हमारे अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी आज जयंती है। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसकी नारी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मानित हो। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐप का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ 23 वर्ष से 60 वर्ष आयु की उन विवाहित व अविवाहित बहनों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए तक है। उन परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मिलनी शुरू हो जाएगी। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक परिवार की कितनी भी महिलाएं पात्र हों, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ 23 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु की उन हमारी विवाहित अविवाहित बहनों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना 1 लाख रुपए तक आपको 2100 रुपए आर्थिक सहायता आपके सीधे बैंक खाते में पहुंचाने का काम ये शुरू हो जाएगा। बहनों, इस योजना को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक परिवार की कितनी भी महिलाएं पात्र हो, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना का 2025-26 के जो हमारा बजट था, उस बजट के अंदर मैंने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था ताकि हम बहनों को ये लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पहुंचा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करके संकल्प पत्र के 217 संकल्पों में से 42वां संकल्प पूरा किया है। इस साल के अंत तक 90 संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे। ये योजना शुरू होने से प्रदेश की उन बहनों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी जो गरीबी के कारण दिन रात अपना परिवार पालने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही हैं। नारी वंदन बिल से संसद व विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था हुई है। इसी प्रकार ड्रोन दीदी योजना से 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन व प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना इसका शुभारंभ करके अपने संकल्पों को, जो हमने 217 संकल्प लिए थे, उनमें से 42 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है और 90 संकल्प इस साल में पूरे हो जाएंगे। उसमें आज यह योजना शुरू होने से उन बहनों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिलेगी जो गरीबी के कारण दिन रात अपना परिवार पालने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने नारी वंदन बिल पास करवाया। इसमें आपके लिए देश की सर्वोच्च संसद और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इससे संसद विधानसभाओं में हमारी महिलाओं की संख्या वो ज्यादा बढ़ेगी। इसी प्रकार ड्रोन दीदी योजना के तहत 100 महिलाओं को हमने प्रशिक्षण और मुफ्त में ड्रोन भी दिया जा चुका है।
इस साल 100 और महिलाओं को हम प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने के लिए लाडो सखी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए लाडो सखी को लगाया जाएगा, जिसमें बेटी पैदा होने पर 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन 1091 नंबर स्थापित किया गया है। हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम एक ऐसे विकसित भारत विकसित हरियाणा का निर्माण करेंगे जहां हर महिला अपने आप में पूर्ण हो, सशक्त हो और आत्मसम्मान से भरी हो। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।